जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है महाराणा अमर सिंह के बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन रिवीजन से पहले मैं आपको पर्सनली एडवाइस देता हूं कि अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप जो है जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है या मेवाड़ राजवंश का इतिहास है, एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है इससे पहले की जितनी क्लासें हुई हैं वो सारी मिल जाएगी। और उन सब क्लासों में सबसे बेस्ट जो मैं कहूँ कि जो महाराणा प्रताप हैं, जिन्हें मेवाड़ केसरी के नाम से जानते हैं, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो एक बार मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो महाराणा प्रताप का सेकंड पार्ट है, आप एक बार उसको जरूर देखिए। आपको जो है उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू उसमें मिलेंगे, जो कि इतिहास की दृष्टि से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम उनके बेटे अमर सिंह जी प्रथम हैं, उनकी क्लास जो है मैंने अपलोड कर दी थी। फिर भी आगे हम पढ़ने वाले हैं अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह के बारे में। पर उससे पहले जो हमने वो एक परंपरा है कि क्लास शुरू होने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, तो क्या है कनेक्ट होने में ज़्यादा आसानी होती है। तो जो पिछला पढ़ा है उसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि अमर सिंह, पिता का नाम महाराणा प्रताप, माता का नाम अजब देव पंवार था। और इनके समय की दो प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें एक तो जो हरावल में लड़ते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया था, जो चुंडावत हैं और सक्तावत हैं उनके साथ। तो इसमें जो विजय हुई थी वो जैत सिंह चुंडावत की हुई थी, और इधर जो है बल्लू सिंह सक्तावत थे, तो उनको जो है वापस से हरावल में लड़ने का अधिकार उनको नहीं मिला। वो जो अधिकार है वो चुंडावतों के पास ही रहा था, वो हमने देख लिया था। और एक और थी कि जो मेवाड़ की जो राजधानी रही चावंड, वो कितने वर्षों तक रही थी? वो 30 वर्षों तक रही थी। महाराणा प्रताप के समय वो 12 वर्ष तक रही थी, सन 1585 से लेकर के उनकी मृत्यु 1597 तक। और 18 वर्ष तक अमर सिंह जी के टाइम तक वो जो है राजधानी रही थी। तो इनके जो शासनकाल में फर्स्ट एक सबसे बड़ी घटना जो सबसे ज़्यादा इतिहास में प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, वो है प्रथम मेवाड़ और मुगल संधि। तो वो हुई थी 5 फरवरी 1615 को। क्योंकि इधर जब जहांगीर राजा बन गया था तो उसको खुद को आना पड़ा था ये संधि करवाने के लिए। तो वो सारा घटनाक्रम हमने देख लिया था, तो ध्यान रखना। अमर सिंह जी की तरफ से कौन गया था? उनका पुत्र कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह की तरफ से दो बंदे और गए थे, एक तो शुभकर्ण पंवार और एक हरिदास झाला। जहांगीर की तरफ से उसका पुत्र खुर्रम आया था, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो उसकी शर्तें रखी गई थी कि आप चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे, और जो मेवाड़ का राजा है वो अब मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह उनका राजकुमार आएगा। और मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उससे किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये शर्तें थी। तो उसमें हमने देख लिया था। फिर जो अमर सिंह की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? आहड़ में हुई थी। और आहड़ में ही जो है उनकी छतरी बनी है, जो कि जो महासतियों का टीला है उसमें फर्स्ट छतरी अगर किसी की है तो किसकी है? अमर सिंह जी की। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो अगले राजा बने थे वो कर्ण सिंह बने थे। तो कर्ण सिंह के बारे में आज हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, तो जो जी के राम बागरी यूट्यूब चैनल है आप इसको जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास आएगी ना नई, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन ऑन कर लेना। और जो पुराने जुड़े हुए हैं वो आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, और जो साथी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। और जो भी क्लास पढ़ो आप उसमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है और नया सीखने को मिलता है ना, तो प्लीज़ उसको एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ आप जो है पूरी क्लासें देखते हो और उसका एंजॉय लेते हो। बाद में अभी हम जैसे मेवाड़ खत्म हो जाएगा तो एक और जो सेशन शुरू करेंगे, वो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे, जिसमें मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तो फिर पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा एक अलग ही होता है। और जल्दी जो है बीएसटीसी की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। बीएसटीसी, तो उसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो मैं बता दूंगा, किस प्रकार सेशन रहेगा किस प्रकार नहीं। तो फिलहाल जो है हम आगे शुरू करते हैं।
महाराणा कर्ण सिंह जी के बारे में। तो कर्ण सिंह जी की एक तो सबसे पहली बात यही है कि जो मुगल दरबार में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति हैं, मतलब मुगल दरबार में मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम मेवाड़ी, मतलब जो फर्स्ट मेवाड़ से गए थे, ऐसे सिसोदिया राजवंश से कुछ भी वो किसी हिसाब से भी मतलब घुमा फिरा के पूछ ले तो ध्यान रखना प्रथम मेवाड़ी व्यक्ति। मैं सीधा सा बता देता हूँ, या राजा कह लूँ या राजकुमार कह लूँ, दोनों एक ही बात है भाई। राजकुमार कब बने, जब इधर 26 जनवरी 1620 को जब अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, तो पूर्ण रूप से, लेकिन इन्होंने राजकाज पहले ही संभाल लिया था, किन्होंने, कर्ण सिंह जी ने। तो फर्स्ट राजा या फर्स्ट व्यक्ति, भाई फर्स्ट राजा जिन्होंने मुगल संधि करी वो तो अमर सिंह आएंगे, लेकिन दरबार में जाने वाला, कहाँ दरबार में, तो वो कौन है, कर्ण सिंह जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जब ये दरबार में पहुंचे थे तो इनको जो है जहांगीर ने 5,000 का मनसब दिया था। कितने का, 5,000 का मनसब। ये मैं पहले बता चुका हूँ, मनसब एक इनकी जो है पद व्यवस्था है ये, जिसमें ये लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से पद देते हैं, मनसबदारी। तो 5,000 की मनसब किसको मिली थी, कर्ण सिंह जी को। ठीक है, इनके समय हुआ यूं था कि उधर जहांगीर, दूसरा घटनाक्रम, जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, जहांगीर का पुत्र कौन है, खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, जो बाद में शाहजहां के नाम से जो है दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है, शाहजहां। देखिए, जब इसको राज्य से वंचित कर दिया, जैसे इसको पता चला कि भाई मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, मतलब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और इसकी पोस्टिंग जो है उधर अफगानिस्तान की तरफ करना चाह रहे थे, तो खुर्रम ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो भाई जो है राज्य दिल्ली का वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो खुर्रम क्या करता है, बगावत कर देता है अपने पिता के खिलाफ। क्या कर देता है, बगावत। और मैंने कहा था, जब कर्ण सिंह जी जब दरबार में गए थे तो खुर्रम और ये मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे उस टाइम पे, क्योंकि ये भी राजकुमार था और ये भी राजकुमार था, तो इन दोनों की अच्छी जैसी थी। तो जो खुर्रम है वो जब बगावत कर देता है, तो वो कर्ण सिंह जी को मैसेज करता है यार कि भाई पापा थोड़े नाराज हो गए और उनके खिलाफ हो गया हूँ। ये बात थी 1622 की, 1622 ईस्वी की, मतलब जैसे इधर कर्ण सिंह जी राजा बनते हैं उसके 2 साल बाद ही। तो खुर्रम कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए। तो कर्ण सिंह जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हारे लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की, रहने की, जब तक रहो जब तक रहना। तो खुर्रम जो है जब अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है या विद्रोह कर देता है, तो वो कर्ण सिंह के यहाँ पे शरण में रहता है, मतलब यहाँ पे आके रहता है। तो कर्ण सिंह जी ने उनको जो है जग मंदिर में ठहराया था। कहाँ ठहराया था, जग मंदिर में। इसका काम चल ही रहा था, जग मंदिर का काम इन्होंने मतलब निर्माण शुरू ही करवाया था, निर्माण शुरू। थोड़े बहुत बने थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि 1-2 कमरे आपके लिए अच्छे फर्स्ट क्लास हैं, आप रहो अच्छे से, आनंद लो। तो ये ध्यान रखना भाई, शाहजहां यहाँ पे जो है कुछ दिन बिता के गया था, तो हम देख लेंगे अभी इनके जो निर्माण कार्य हैं उसमें। तो ध्यान रखना, किसको शरण दी थी, एक तो खुर्रम को। अभी हम देख लेते हैं ये निर्माण कार्य में जग मंदिर। तो जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था किसने, कर्ण सिंह ने, निर्माण शुरू। और इसके अलावा एक और चीज बनवाई थी इन्होंने, वो थी एक तो कर्ण विलास अपने ही नाम पर, कर्ण विलास महल, और एक बनवाया था दिलखुश महल, दिलखुश हो जाए, दिलखुश महल। भाई देखिए, अब फिर आप कहोगे कि सर जग मंदिर का नाम इनके नाम पर क्यों नहीं है। तो इन्होंने जो है नाम मतलब निर्माण शुरू करवाया था, इसको पूर्ण हम आगे पढ़ेंगे। इनके जो बेटा हुआ था जगत सिंह, एक मिनट, जगत सिंह, जगत सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, इस वजह से इनके नाम पर ही जो है ये जग मंदिर का नाम पड़ा। अगर कर्ण सिंह जी पूरा करवाते तो ये कर्ण मंदिर रह जाता। तो ये ध्यान रखना भाई, अभी मैं आगे फोटो बता दूंगा। तो जो जग मंदिर है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो ये ध्यान रखना, कर्ण सिंह ने तो शुरू करवाया, और पूर्ण किसने करवाया, जगत सिंह। तो जैसे निर्माण शुरू हुआ था तो कौन आया था, ये खुर्रम,
खुर्रम ने आकर के जो है यहाँ पे शरण ली थी। और हम जब आगे पढ़ेंगे 1857 क्रांति में जब नीमच से भागे हुए सैनिक थे तो उनको भी जो है यहीं पे शरण दी गई थी। कहाँ पे? जग मंदिर में। ये हम देख लेंगे अभी। तो ये देखिए आगे जो चित्र हैं दो लगा रखे हैं, ये जग मंदिर है और ये ताजमहल है। तो देखो इसका जो सीधा सा मैं मतलब इधर बता देता हूँ कि ये जो जग मंदिर है इसमें शरण फर्स्ट में तो किसने ली? खुर्रम ने। खुर्रम, या जिसको हम शाहजहां कहते हैं, शाहजहां। ठीक है। तो देखिए जब वो खुर्रम यहाँ पे रुका था तो उसको ये महल इतने अच्छे लगे कि उसने यूँ सोचा, वो रहा। यहाँ की आबो हवा और इनकी बनावट देखिए ये किस प्रकार से है। थोड़ा सा पास का फोटो है। ये जग मंदिर है, पिछोला झील के भीतर बना हुआ है। ये पहाड़ियाँ हैं, बड़ा शानदार व्यू है देखिए ये। तो यहाँ रहा, वो रुका कुछ दिनों तक। तो उसको ये चीज़ अच्छी लगी तो उसने सोचा अगर मैं भविष्य में राजा बना या मतलब दिल्ली का बादशाह बना तो मैं भी ऐसा ही महल बनवाऊंगा। तो ये जो जग मंदिर है, जग मंदिर से प्रेरणा लेकर, किससे? जग मंदिर। जग मंदिर से प्रेरणा लेकर उसने जो है बाद में ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया? ताजमहल। तो ध्यान रखना भाई कि अगर वो कभी आपसे भविष्य में क्वेश्चन पूछ ले कि जो ताजमहल बना हुआ है और भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत है तो वो किससे प्रेरित दिखाई देती है या उस पर किस महल की जो है छवि दिखाई देती है? तो ध्यान रखना जो ताजमहल बना वो किससे? जग मंदिर से प्रभावित है भाई। ध्यान रखना जग मंदिर से प्रभावित मतलब ताजमहल बनाने का आइडिया खुर्रम को कहाँ से आया था? कि जग मंदिर से। तो उसका कारण आप जान ही लोगे कि भाई उसने जब बगावत कर दी तो कहाँ रुका था? अपने उदयपुर में रुका था। तो यहाँ से इस वजह से जो है उसके दिमाग में विचार आया था। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ध्यान रखना। और एक और बात है कि शरण एक दो चीज़ें हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में जब नीमच छावनी, जब हम क्रांति पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से बता दूंगा। तो जो नीमच से भागे हुए सैनिक थे, सैनिक, उनको भी शरण कहाँ दी थी? जग मंदिर में। ये मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी। एक तो खुर्रम को शरण दी, इसको नोट डाउन कर लेना भाई। तो खुर्रम को, और एक 1857 क्रांति में नीमच से भागे हुए सैनिक, कहाँ के? नीमच छावनी पड़ती है, वहां से भागे हुए सैनिकों को भी कहाँ शरण दी गई थी? जग मंदिर में दी गई थी। ये जग मंदिर का फोटो है, आप देख लेना। फिर उसके बाद में देखिए इनकी और कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं। आगे जो बना जगत सिंह, इनका बेटा प्रथम कर्ण सिंह का बेटा था ये। तो इनके भी जो है फर्स्ट निर्माण कार्य देख लेते हैं। तो निर्माण कार्यों में एक तो फर्स्ट जो निर्माण कार्य हमने अभी पढ़ा कि इसने जो है जग मंदिर का, जग मंदिर इसका जो है निर्माण पूर्ण करवाया। निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। और अभी हम आगे पढ़ेंगे और, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनकी जो है धाई माँ थी एक, धाई माँ, वो कौन थी? नौजूबाई। नौजूबाई। और नौजूबाई ने जो है एक विष्णु मंदिर बनवाया था, या यूँ कहूँ इनकी माता के लिए इन्होंने विष्णु मंदिर, इन्हीं के माता के नाम पर ये विष्णु मंदिर है, तो ये बनवाया था। और एक जो सबसे प्रसिद्ध है उदयपुर में, ये आप जो देख रहे हो ये जगदीश मंदिर है। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? जगदीश मंदिर है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं एक बार। तो ये भी ध्यान रखना, निर्माण कार्य में एक तो जग मंदिर पूर्ण करवाया और एक जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर। देखिए हुआ यूँ था कि ये एक बार जो पुरी पड़ता है अपने, पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, हम पुरी की यात्रा करके लौटे थे। जगन्नाथपुरी घूमने गए होंगे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आए और कुछ दिनों बाद इनको सपना आया। तो सपने में जो है जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए। तो इन्होंने क्या किया, उनके नाम पर ही जो है जगदीश मंदिर बनवा दिया। या इसी को जो इसका दूसरा नाम है जगन्नाथ राय मंदिर, उन्हीं के नाम पे, भगवान जगन्नाथ के नाम पे जगन्नाथ राय मंदिर। ठीक है, ये बनवा दिया। ये दोनों नाम इसी के हैं भाई, ध्यान रखना। जगदीश मंदिर कर लो या जगन्नाथ राय मंदिर कर लो। तो ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर। इस मंदिर की भाई बहुत सारी बातें हम देखते हैं अभी। तो
ये सपने में आया था, तो इस वजह से इसको जो है सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। सपनों में या सपनों से बना मंदिर। भाई सपने में आया और सपने से जो है इन्होंने बनाया था, सपने से बना मंदिर भी कहते हैं इसको। इसके जो वास्तुकार हैं, अ, चलो मैं इधर इसी में देख लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, वास्तुकार, पहले नाम लिख देते हैं इसका, जगदीश टेम्पल या जगदीश मंदिर। ठीक है, कहाँ है? उदयपुर। भाई बहुत शानदार चीज़ है ये, और बहुत सारे पूछे हुए प्रश्न भी हैं इसके। तो जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। और इसके वास्तुकार, वास्तुकार कौन कौन है? एक तो अर्जुन, भाणा और मुकुंद, तीन का नाम याद रखना है आपको। अर्जुन, भाणा और मुकुंद, ये इसके वास्तुकार हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्रशस्ति। और प्रशस्ति है जगन्नाथ राय। पूरा नाम ही लिख देता हूँ मैं, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। बताया मैंने पहले भी, प्रशस्ति ऐसी चीज होती है जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखवाई जाती है। मैंने इसके बारे में पहले भी डिटेल से बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज नया मतलब निर्माण होता है, निर्माण कार्य होता है, तो राजा उसमें अपनी प्रशंसा अपने बारे में, अपने परिवार, अपने परदादा दादाओं के बारे में लिखवाता है। तो क्या होती है? प्रशस्ति। तो ये प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी कृष्ण भट्ट ने। कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ये ध्यान रखना भाई, पूछा हुआ प्रश्न है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहाँ लगी है? जगदीश मंदिर में। कहाँ है? उदयपुर में। इसके वास्तुकार कौन कौन है? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। और इसमें जो है हल्दी घाटी की जानकारी मिलती है। ये थोड़ी सी अलग सी बात है, इसको ध्यान रखने ला। ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध, इसकी जानकारी देता है भाई। ये देख लो, आप जो देख रहे हो ये मुख्य मंदिर है, इसके आसपास एक मंदिर ये रहा और दूसरा मंदिर ये रहा। देखिए ये मुख्य मंदिर है, और एक मंदिर यहाँ है, एक छोटे मंदिर यहाँ है, एक और पीछे भी है और एक यहाँ पे है। ये तो इस प्रकार से जो है ये पंचायतन से लिखा है। मतलब इसका सीधा सा मतलब मैं यूँ कहूँ कि जो बनाए जाते थे ना इस प्रकार के मंदिर, तो उसका सिंपल सा यूँ होता है कि जो एक तो मुख्य मंदिर होता है यूँ, ये मुख्य मंदिर इस प्रकार से, और इसके आसपास दो छोटे छोटे मंदिर और मतलब चार मंदिर बनाए दिए जाते थे इस प्रकार से। ये बड़ी जोरदार सी शैली थी भाई उत्तर भारत की। जब मंदिरों की शैली पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल से बता दूंगा। मतलब ये तो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर। और इस मंदिर के पास में चार मंदिर और, एक दो तीन और चार और बना दिए, तो क्या हो गए? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मंदिर है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये नागर शैली, गुप्त शैली है, ये भी ध्यान रख लेना चाहो तो। हम पढ़ेंगे आगे जब मंदिरों की हम शैलियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें आती है द्रविड़ शैली, मतलब उत्तर भारत की अलग है और दक्षिण भारत की अलग है, वो पूरा डिटेल से। तो ध्यान रखना, पंचायतन शैली का है जगदीश मंदिर उदयपुर में। वास्तुकार अर्जुन, बाणा, मुकुंद। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसने लिखी? कृष्ण भट्ट ने। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया। और ये जो जगत सिंह हैं, एक मिनट। जगत सिंह जी जो है अपनी एक दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेशल। दानवीर, दानवीरता के लिए, दानवीरता के लिए जो है प्रसिद्ध रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इन्हीं के समय जो उदयपुर वाटी है, वहाँ के एक और थे टोडरमल जी। कहाँ के? उदयपुर वाटी के टोडरमल जी थे, तो वो भी जो है दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उदयपुर वाटी, यहाँ के थे टोडरमल, तो वो भी फेमस थे। इन्हीं के समय की बात है वो, तो ध्यान रखना भाई। आज हमने पढ़ लिया इनके बारे में, तो आगे की क्लास में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले
अगर आपने वो पिछले की क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना। और आगे हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में, जो कि महाराणा कुंभा की तरह ही महान वीर और मतलब संस्कृति को बचाने वाले, कल्चरल अचीवमेंट जिनका सबसे ज़्यादा है वो महाराणा राज सिंह का। तो इन आज दो राजाओं के बारे में पढ़ा हमने। आगे महाराणा राज सिंह को जो हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पूरी एक एक चीज़ उनके, क्योंकि बहुत सारे तो निर्माण कार्य हैं और बहुत सारी घटनाएं कालक्रम में मतलब की घटनाएं रही हैं, और कुछ भी उनके जो है महान कार्य हैं, महान निर्माण कार्य हैं, और भी बहुत सारी बातें हम उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे जो है वो महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आगे पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए। तो आगे मिलेंगे। तब तक अगर आपने, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और कर लेना, ताकि जो है जो भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ, आप कम से कम वीडियो देख रहे हो और जो है जो मेरा संदेश है या जो मैं तथ्य आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। कुछ नई चीज़ें मिले ना तो उसको कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर, ये अच्छा लगा। और बीएसटीसी की ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी तो उसकी शिक्षण विधियों की मैं रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए और जिस प्रकार से मैं लिखाता हूँ उसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए इस प्रकार से, देख जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कर्ण सिंह जी है। तो मुगल दरबार में मुख्य मुख्य चीज़ें, कहानियाँ जो है एक बार दिमाग में याद कर लीजिए कि हाँ भाई किस प्रकार से घटनाक्रम क्या हुआ था। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बनाते हुए चलना। ये निर्माण कार्य, उसने क्या क्या बनवाए, क्या नहीं, कौन सी चीज़ें थी, क्या घटनाक्रम किस प्रकार का रहा। तो वो सारी चीज़ें हम इस प्रकार देख लेते हैं। तो आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।